गुड इवनिंग। तो थैंक यू अरुण भूमि। तो आज हम लोग मीडिया का आने का कारण आप सबको मैं बताएंगे। तो ये मेरा लेफ्ट साइड में जो बैठा है हमारा प्रेसिडेंट ईस्ट कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है औसची संघो। तो उसका साइड में बैठा हुआ IPR सेक्रेटरी। तो पीछे में जो बैठा है RTI चेयरमैन एंड गेम एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो हम लोग कंसर्न एरिया में हम लोग BSU ईस्ट कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन बोलते हैं। जो हम लोग कंसर्न एरिया में जितना भी हम लोग 3 डेज़ का सरप्राइज़ ये हम लोग विजिट किया था वेरियस ये एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर में। तो काफ़ी हम लोग उसमें एरिया हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में घूमा और उसका कमियां गतियाँ उसका जितना भी कमियां गतियाँ हैं हम लोग ने देखा और सुना पब्लिक का ग्रीवेंसेस। तो ये इन्फेक्शन हम लोग ओनली ऑन हम लोग पब्लिक का इंटरेस्ट में कर रहे हैं और पब्लिक को जो गवर्नमेंट से मिलता है वो सही से मिले। और जो स्कूल का एजुकेशन सेक्टर में जो बिल्डिंग बन रहा है हमारे स्टूडेंट के लिए वो सही से बने और जितने भी कमियां गतियां हैं उसमें हम लोग को देखने को मिला और सुनने को मिला। तो जितना बाकी बात हमारा प्रेसिडेंट उसको आपको क्लियरली ब्रीफ करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो मैं बताना चाहेगा, मेरा नाम सेची संगदो, प्रेसिडेंट ईस्ट कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन, और लेफ़्ट राइट जो पीछे मेरा सब एजुकेटेड मेंबर है। तो अभी जस्ट मेरा जो ऑडिटर है जो थोड़ा सा ब्रीफ किया है। तो उस दिन हम लोग ने 3 डेज़ का साइड विजिट हम लोग ने प्रोग्राम रखा था। जुरिडिक्शन एकमशू का जो जुरिडिक्शन अंदर में मेरा इस कमिंग जैसे कि पापू वेले टू पाची, पाची टू बाना, बाना टू रिचुक्राऊ। तो मेरा इस कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन का जो अंदर में आता है। तो से पहले बहुत सा ऐसे पब्लिक जो हमारा जो मिडल जोन के जितना पब्लिक्स है हम लोग का पास कंप्लेन आया कि जितना भी एकमशू जुरिडिक्शन में एजुकेशन हेल्थ सेक्टर का जो न्यू कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बन रहा है हम लोग को चेक बैलेंस करना चाहिए और मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो उसको लेके हम लोग ने 3 डेज़ का सरप्राइज़ जो हम लोग ने विजिट प्रोग्राम 3 डेज़ का रखा। इसके चलते हम लोग ने काफ़ी जो कमियां गतियाँ जो दिखाई दिया है तो उसका चलते हम लोग ने आज पब्लिक डोमेन में रखना चाहेगा। जैसे कि अभी बाना हायर सेकेंडरी स्कूल में न्यू बिल्डिंग बन रहा है, पंपोली हायर सेकेंडरी स्कूल में जो न्यू बिल्डिंग बन रहा है। इसके बाद में लमदंग में है EMRS स्कूल न्यू बिल्डिंग बन रहा है और बहुत सारे ऐसे अपर प्राइमरी स्कूल जो है न्यू बिल्डिंग बन रहा है। तो उसका चलते हम लोग ने काफ़ी जगह उसके बाद में जो हेल्थ सेक्टर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को हम लोग विजिट किया। इसके बाद में जनरल हॉस्पिटल जो सेपा उसमें हम लोग विजिट किया, वहाँ में जो क्या क्या कमियाँ गतियाँ हैं। इसके बाद में पाकोटी में विजिट किया। बहुत सारा ऐसे अपना इस कमिंग जो मिडल जोन जुरिडिक्शन में हम लोग ने विजिट किया। इसके चलते हम लोग ने काफ़ी जो उसका जो कंट्रैक्टर जितना भी है इसका जो कंस्ट्रक्शन जो साइड में हम लोग विजिट करने के बाद हम लोग को कई प्रकार से वहाँ में जो है JEA डिपार्टमेंट थ्रू से मॉनिटरिंग का हम लोग को दिखाई नहीं दिया है। एक्चुअली डिपार्टमेंट इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए और कल को जो भी बिल्डिंग जो है कि बनने के बाद भी जो क्रैक हो जाएगा सही तरीक़ा से जो बिल्डिंग नहीं बनेगा। और उसमें एवरी स्कूल जो अभी आप लोग को जैसे हम बताया हर स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल में 500-700 स्टूडेंट एवरी ईयर्स पास आउट होता है, एडमिशन लिया जाता है। तो इंटर एकमशू का जो फ्यूचर जो वो स्कूल बिल्डिंग में है हम लोग नहीं चाहता है कि बिफोर जो कंप्लीट हम लोग जो प्रॉब्लम ना आए। इसलिए वर्किंग एजेंसी जितना भी जो एजुकेटिंग जो एजेंसी है उन लोग से भी हम ये दरख्वास्त करना चाहिए कि आप लोग उसको अच्छा तरीक़ा से आप लोग वो गाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट जो एक बार जो सेंक्शन देता है उसको सही तरीक़ा से हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट गाइड करके अच्छा से बिल्डिंग बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का एक स्कूल जो है कि अभी ऑलरेडी हायर सेकेंडरी स्कूल का न्यू बिल्डिंग जो बना हो डिफंग में है। तो उसका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा से जो डिपार्टमेंट गाइड नहीं करने का वजह वो अभी जो एक्टिव में नहीं है वो डिफंग में है। और दोबारा ऐसे नहीं होने के लिए हम लोग ने काफ़ी जगह विजिट किया है। इसके बाद यहाँ में करप्शन कैसे होता है बोलने से हम ये बोलना चाहेगा। जैसे टीम एकमशू ने काफ़ी जगह में जैसे कि अभी एक चीज़ बोला जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी वहाँ में न्यू बिल्डिंग बन रहा है। तो हम लोग ने अभी टीम ने
विजिट शुरू कर दिया। ये नहीं कि हम लोग का फर्स्ट में हम लोग एक बार ही करेगा। हम लोग 20-20 में टीम एक कम से हमेशा साइट विजिट करेगा और क्वालिटी को बिल्कुल टीम एक कम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अभी हम लोग टीम एक कम से अभी शुरू कर दिया, तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट के थ्रू हम किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। ऐसे प्रेशर ग्रुप, ऐसे हम लोग किसी पार्टी या किसी इंडिविजुअल का अगेंस्ट में नहीं है। ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, एकमसू का इंटरेस्ट के लिए टीम एकमसू ने जो निर्णय अभी ये ले रहा है कि हम लोग ने हर जगह में जितना जो आप लोग को बताया कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है उसको हम लोग ने अभी डिटेल हम लोग चेक करने जा रहे हैं। जैसे कि डीपीआर के हिसाब से हम लोग चेक करने जा रहे हैं। डीपीआर हम लोग आरटीआई के थ्रू से हम लोग भी डिटेल चीज़ को हम लोग भी निकलेगा। जैसे कि वहाँ में डीपीआर का हिसाब बोलने से, जैसे कि वहाँ में जैसे कि रोड कितना एमएम का लगाना चाहिए, सीमेंट कौन सा ग्रेड लगाना चाहिए और गिट्टी कौन सा वाला लगाना चाहिए। हम लोग भी एक टेक्निकल, हम लोग भी नेक्स्ट टाइम में हम लोग टेक्निकल हम लोग का साइड से भी बोला कि हम लोग चेक किया जाएगा। जैसे गिट्टी बोलने से भी एक अलग अलग प्रकार का जो गिट्टी होता है, जैसे कोई जो लाल वाला होता है कि हो आफ्टर 5-6-7 ईयर्स के बाद में हो अंदर में कूडी सड़ जाता है, वो सीमेंट का साथ में शायद नहीं रह पाता है। इसलिए जितना हो सकेगा क्रेशर मशीन से जो ला के जो काम करना चाहिए। और सेकेंडली जो बिल्डिंग जहाँ में करप्शन, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर जहाँ में करप्शन होता है, जैसे कि रनिंग बिल बोलते हैं, जैसे रनिंग बिल क्या चीज़ में हम लोग डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर का बीच में अंडरस्टैंडिंग के चलते जैसे कि 50% रिलीज करना चाहिए था, और डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर का चलते हम लोग अंडर कंप्रोमाइज अंडरस्टैंडिंग में 50% रिलीज करने की जगह में कोई 80% 70% रिलीज किया जाता है। ज़्यादातर को रिलीज किया जाता है रनिंग बिल में। क्या हम लोग का वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जो क्या होता है कि अब ऐसे मिलने के बाद काम को, ज़्यादातर पैसे मिलने के बाद में काम को केयरलेस किया जाता है, केयरलेस हो जाता है। जैसे डीपीआर के हिसाब से बनना चाहिए ऐसे नहीं बनाता है। इसलिए अभी हम लोग डिपार्टमेंट जितने भी जो वहाँ का जो वर्किंग जो एजेंसी है उनसे हम कहना चाहेगा आप लोग हमेशा आप लोग मॉनिटरिंग कीजिए। अभी हम लोग का थ्रू से भी हम लोग आरटीआई के थ्रू कई प्रकार तक हम लोग भी जाएगा, डिटेल को खाली करके हम लोग भी कई प्रकार से मॉनिटरिंग करने के लिए टीम एक कम से इंडिविजुअल किसी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में नहीं है, किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग डिटेल हम लोग ने उसको मॉनिटरिंग करेगा अभी ना, जितना हो सके हम लोग टीम जो अभी हो करेगा। और जैसे कि हम लोग यहाँ में एक चीज़ जो डिपार्टमेंट का बात करने से 50 लाख तक का अंदर में डिपार्टमेंट का अंदर में आप जो है कि वर्क ऑर्डर दे सकता है। तो हम लोग वहाँ में ऐसे बोर्ड से ऐसे यंग एंटरप्रेनर है जैसे कि डिप्राइव में बेच रहा है, जैसे कि हम लोग इस कमिंग मेरे मिडिल जोन का एक फ्यूचर है जो उन लोगों ने क्या कि डिपार्टमेंट और जितने भी जो है ट्रेडिंग लाइसेंस होता है फार्म में यूज़ नहीं करते। ट्रेडिंग लाइसेंस में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का वहाँ में बहुत बड़ा मालवाड़ी है, बाई नाम नहीं लेगा, तो उन लोग का साथ में बात करके वो लोग ने ट्रेडिंग लाइसेंस में वो लोग बिल बना देता है। जबकि ऐसे जब बिल बनाता है जो अपकमिंग जो यंग एंटरप्रेनर जो कॉन्टेक्ट करना चाहता है वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हम ये चाहता है कि हम लोग का यंग एंटरप्रेनर को हम आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए डिपार्टमेंट जितना भी ऐसे काम कर रहा है अभी वो चीज़ को लेकर क्या चीज़ हम जानता है, एविडेंस का साथ में नेक्स्ट टाइम आएगा। इसलिए कि हम जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट जो कर रहा है ये चीज़ को आप लोग रोकना चाहिए। जितने भी अपना फार्म जैसे कि क्लास 5, 4, 3 तक जो अपग्रेड करने के लिए फार्म जो है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन हम लोग का वहाँ डिपार्टमेंट जो क्या होता है कि उसको नहीं करके ट्रेडिंग लाइसेंस में जो कन्वर्ट करके जो कम परसेंटेज में होलू अपना मालवाड़ी का सब ट्रेडिंग लाइसेंस में बिल बनाता है। इसलिए ये चीज़ नहीं होना है। हम बोले रिक्वेस्ट करता है जितना भी वर्किंग जो डिपार्टमेंट है यंग एंटरप्रेनर को आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो बनना चाहता है उसको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट ताकि कम हो। और हम लोग यहाँ में इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ में पड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग में एक फॉर्म का बोलने से जैसे कि 20 लाख से 8 करोड़ तक का अपना जो कंस्टिट्यूंसी में काम कर सकता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेनर जो 2015 का जो इसका एड में देखा जाए तो हम लोग ऐसे 20 to 8 करोड़ तक का अपना कंस्टिट्यूंसी में काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ में काफ़ी स्पेशली मेरा एकमसू का जो जुरिडिक्शन में हम ये बोलना चाहेगा कि जितने भी जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर है, ऑनरेबल एमएलए, उन लोग से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा जितने भी जो इसका हिसाब से, और डिपार्टमेंट को स्पेशली हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि कल को ये नौबत ना आए, जितना भी अपना कंसर्न इस गाइडलाइन का हिसाब से आप लोग काम को करना चाहिए। जैसे कि हमको ये नहीं लगना, जैसे कि हम लोग का 10 से 11 वेज का जैसे 8 बमिंग में 9 चेंग ताजो में
काम कर रहा होगा वो लोग भी अच्छा नहीं लगेगा। ये किसी के खिलाफ कोई एरियलिज्म नहीं है, ये हम चाहता है कि अपना कंसर्न जैसे हक मिलना चाहिए ऐसे मिलना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि हम लोग यहाँ में कहीं कहीं से भी बहुत सारे ऐसे फार्म ले आके बहुत सारे ऐसे काम करता है, और बहुत सारे ऐसे फार्म जो कि यंग एंटरप्रेनर है अपकमिंग जो कॉन्ट्रैक्टर करना चाहता है उन्हें डिप्राइव हो रहा है। इसलिए कि अपना जो डिपार्टमेंट को स्पेशली हम बोलना चाहेगा, हम ये चीज़ को भी डिटेल अभी हम लोग RTA का थ्रो पे निकलेगा, और गाइडलाइन का थ्रो कोई भी जो निगलेजेंट करेगा उसको हम लोग का जो ऐसे एकम्सु ऐसे अपना जोनल का हिसाब से हम लोग ने जो भी काम करना है हम लोग का थ्रो से जैसे करना है हम लोग आगे कार्रवाई करेगा, और हम लोग आगे मुद्दा उतारने के लिए माने हम लोग तैयारी रहेगा। लेकिन इस से डिपार्टमेंट को बोलना चाहेगा आप लोग गाइडलाइन के ऊपर में माने इससे आगे आप लोग मत कीजिए, जैसे गाइडलाइन ऐसे कीजिए। जैसे कि कई कई चीज़ में हम लोग देखता भी है, एक फार्म जो है इसका कैपेसिटी जो तीन कॉन्ट्रैक्ट जो काम जो ले सकता है, लेकिन कई कई चीज़ जो है कि हम लोग यहाँ में बहुत सा ऐसे है कि एक फार्म में 10-20 ऐसे काम कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। कई कई जो फार्म जो है कि जो यंग एंटरप्रेनर है इसका कई कई चीज़ डिप्रेव में हो जाता है, इसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। यहाँ में कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर यहाँ में, क्योंकि मेरे एकम्सु जुरिडिक्शन का जो बहुत सा ऐसे आगे जो बढ़ना चाहता है कई कई चीज़ डिप्रेव हो रहा है। इसलिए ये चीज़ को हम डिपार्टमेंट को हम स्पेशली किसी को हम नहीं बोलेगा, स्पेशली जितने भी जो वर्किंग डिपार्टमेंट जो एजुकेशन एजेंसी है उन लोग से हम ये टीम एकम्सु बोलता है कि आप उसको ऐसे गाइडलाइन के हिसाब से आप करना चाहिए, ऐसे आगे आप लोग करेगा तो हम लोग का थ्रो से हम लोग कई लेवल हम लोग RTA के थ्रू और हम लोग का लेटर पैड के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देकर हम लोग सब डिटेल अभी निकलेगा। सेकेंड बार जो हम लोग का विजिट प्रोग्राम का चलते है, ये हमको ये मिला है कि बाना हायर सेकेंडरी स्कूल है वो जो है कि अभी हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम से जानता है, लेकिन ऑफिशियली जो है कि क्लास 12 CBSE जो एफिलिएटेड नहीं है। तो इसलिए टीम एकम्सु एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, अपना कंसर्न DC MLA मिनिस्टर को भी हम ये बोलना चाहेगा कि आप लोग उसको ध्यान दीजिए, और हम लोग भी इसको लेकर आगे जाएगा। आप लोग का ऊपर मेमोरेंडम हम लोग रेडी आप लोग को सबमिट करेगा, उसको CBSE एफिलिएशन करना चाहिए बाना हायर सेकेंडरी स्कूल। वो नाम से हायर सेकेंडरी स्कूल है लेकिन इसका फुल फ्लेश हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। इसलिए हम लोग डिमांड हम लोग ये एक रिप्रेजेंटेशन देगा हमारा DC साहब DDSE साहब को, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर को। आप लोग ये आने वाला एकेडमिक सेशन में बीच में होने से भी आप लोग जैसे भी इसको फुल फ्लेश गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाना आप लोग इसको फुल फ्लेश कर देने से ठीक है, और हम लोग का रिप्रेजेंटेशन आप लोग तक आ जाएगा। सेकेंड बार जो हायर सेकेंडरी स्कूल बजर लाइन, तो उसको पहले भी एक्शू ने जो पहले का टेनर एक्शू ने आवाज़ उठाया, तो वहाँ में सिर्फ हम लोग इस कमिंग में साइंस स्ट्रीम जो एक ही स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी है, एक स्कूल होने का वजह से इतना ओवर क्राउड स्टूडेंट जो है कि जो वहाँ में एक ही साइंस स्ट्रीम एक ही होने का वजह से वहाँ में ओवर हो जाता है स्टूडेंट। इसका चलते और सब्जेक्ट टीचर शॉर्टेज के वजह से स्टूडेंट ज़्यादा होने का वजह से स्पेशली मेरा इस कमिंग का जो है स्टूडेंट जो है कि अभी डिप्राइव हो रहा है साइंस स्ट्रीम जो है। तो इसलिए कि इसका चलते पहले बजरा सेकेंडरी स्कूल में जो 2019 में एजुकेशन सेक्रेटरी जो यहाँ से स्टेट से जो आता है वहाँ से विजिट करके वर्बली एश्योरेंस करता है कि बजरा हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस स्ट्रीम होना है। तो उसका चलते वहाँ का जो वर्बली में अंडरस्टैंडिंग में बजरा हायर सेकेंडरी स्कूल जो है कि साइंस स्ट्रीम के लिए शुरू कर देता है, लेकिन शुरू करने का बावजूद भी अभी तक साइंस स्ट्रीम जो फुल फ्लेश वहाँ में भी नहीं है। इसका चलते इसका अगेंस्ट में जो साइंस टीचर और सब्जेक्ट टीचर जो ट्रांसफ़र करने में दिक्कत हो रहा है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग DDSE DC को हमारा ऑनरेबल को एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोग दिया जाएगा टीम एकम्सु का ओर से। वो चीज़ को लेकर हम लोगों ने काफ़ी आगे मुद्दा उठाने के लिए दे दिए, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को। अभी का समय में स्टेट गवर्नमेंट जो है कि टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पॉलिसी है उसको हम लोग भी स्वागत करता है, बहुत अच्छा पॉलिसी है। लेकिन ये चीज़ को भी आप लोग गवर्नमेंट जो ये ध्यान देना चाहिए, जहाँ में स्कूल में कई चीज़ शॉर्टेज टीचर को लेकर आप लोग ध्यान देना चाहिए। स्पेशली मेरा वहाँ में एकम्सु जुरिडिक्शन बोलता है जैसे कि बहुत सारा ऐसे आदमी को एक ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसको भी हम हमारा DDSE DC को हमारा ऑनरेबल को हम सबमिट करेगा, टीम एकम्सु यहाँ से जाकर अभी सबमिट करेगा। ये चीज़ नहीं कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग करो लेकिन विदाउट रिलीवर हम लोग
तो एकमसू टीम एकम टोटली हम लोग अपोज करेगा विदाउट रिलीवर। वहाँ से हम लोग का टीचर जितना भी पोस्टिंग किया उसको रिलीज नहीं करना। आफ्टर रिलीवर के बाद ही आप लोगों को वहाँ में रिलीज करने देगा। इसलिए कि और ऐसे भी बहुत सारा ऐसे एक एजुकेशन सेक्टर में टीचर सब्जेक्ट टीचर शॉर्टेज तो बहुत सारा है। इसका भी डिटेल लेके हम गवर्नमेंट हम टीम एकमसू ने रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग सब प्रिपरेशन है अभी देगा। इसलिए आज का जो मीडिया में यहाँ आने का रीज़न है कि हम लोग ने जो उस दिन 3 डेज़ का जो इंस्पेक्शन जो किया था, इसके जो कमियाँ गातियाँ को हम लोग आज प्लेस किया है। और उसको आगे जितना भी आगे जो हम जो बोला है वर्किंग डिपार्टमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि बार बार बोलता है कि हम लोग भी अभी आरटीआई का थ्रू हम किसी का पार्टी और कॉन्ट्रैक्टर का अगेंस्ट में नहीं है। सिर्फ क्वालिटी काम कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए और यहाँ में कोई भी अपना पर्सनल नहीं लेना चाहिए। इसलिए टीम एकमसू अभी डिटेल जाएगा। अभी जहाँ जहाँ में काम कर रहा है इसका वर्किंग डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ में काम एजेंसी सबको हम लोग ने अभी आरटीआई का थ्रू पे हम लोग डिटेल अभी लेने जा रहे हैं। सब आरटीआई हमने शुरू कर दिया है कि आप डिटेल को खाली करके इसके दोबारा आप लोग का पास आएगा। और कई प्रकार से हम लोग को डिपार्टमेंट का थ्रू से कहीं भी इलीगल हम लोग को दिखाई देगा, हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसके बाद में हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने से भी आजकल जो आदमी पर्सनली इंडिविजुअल लेता है, लेकिन हम लोग ये भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ ही साथ हम लोग अपना कोर्ट के जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो तक हम लोग जाने के लिए रेडी है। वहाँ तक हम लोग ने फाइल करेगा। इसलिए बार बार हम ये एक चीज़ बोलना चाहेगा किसी एक का अगेंस्ट में नहीं है। और जैसे कि अभी हमारा जनरल हॉस्पिटल सिपा का जो देखा जाए वहाँ का डीएमओ से मिला है, इसका बाद वहाँ का सुपरिटेंडेंट से मिला है। वहाँ में भी ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमियाँ आती हैं हमको देखने मिला। और सेकेंड बार वहाँ में स्पेशल जो डॉक्टर चाइल्ड डॉक्टर स्पेशल नहीं है, इसका भी जो हम लोग ने डिटेल का लेके अभी डीएमओ से लेकर अभी हम लोग जहाँ में जो डायरेक्टर तक और ये हेल्थ मिनिस्टर तक हम लोग ने अपना जो कमियां गातियाँ इसको आप लोग का पास आएगा। ये चीज़ें हम लोग को जो जितना तक हम लोग ने जो कोशिश किया अपना जुरिडिक्शन में गाइड करने के एक मॉनिटरिंग करने का, उसको इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि दूसरा को किसी इंडिविजुअल किसी पार्टी का यो कोई भी चीज़ का हम लोग अगेंस्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो एक बार सेंक्शन करता है उसको कंप्रोमाइज़ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कई जो पहले एक बार जो नरेंद्र मोदी जो इसका या अरुणाचल में विजिट किया था, इसका एक स्पीच बोलता है कि सेंटर से जो बाल्टिंग फुल बाल्टिंग लेके आता है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा बच जाता बाल्टिंग छेद होने का वजह। तो उसका चलते हम कई जितने भी जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा आप लोग भी क्वालिटी काम कीजिए। और वर्किंग डिपार्टमेंट से भी हम ये बोलना चाहेगा कि आप लोग कई चीज़ से भी आप लोग अंडरमाइन मत कीजिए इसको। जैसे आप लोग का जो डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप लोग निभाना है। और कल को ये नहीं बोलना है कि टीम एकमसू किसी का इंडिविजुअल में डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में कभी भी हम वो नहीं बोलना है। हम जिन्होंने के लिए काम क्वालिटी के लिए हम लोग कभी भी टीम एकमसू कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसलिए यहाँ तक मेरा बात को मुद्दा को यहाँ तक रखना चाहेगा। और ये भी बात है कि जितना अभी एजुकेशन सेक्टर का हम बात किया है, अभी हेल्थ सेक्टर का हम लोग ने जितने भी जो जगह जगह पर जो विजिट किया है, जैसे कि बाना प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, जैसे पाकोटी हो गया, लमदंग हो गया, नरे हो गया, जैसे सबा हो गया, तो जितना भी हम लोग ने विजिट किया है सबसे यहाँ में डिपार्टमेंट का थ्रू से कमी हमको ये दिखाई देता है कि कई प्रकार का वहाँ में डॉक्टर है, ना नर्स है, ना स्टाफ है। कई प्रकार का जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ में हम लोग को देखने को नहीं मिला है। इसलिए हमारा जो डीएमओ से भी हम ये एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप काइंडली इसको इमीडिएट आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो भी अपना जो ड्यूटी जिसको ड्यूटी दिया गया है उसको अपना जगह में आप ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिएगा। और सेकेंड टाइम विजिट करने से हम लोग बिल्कुल भी हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और वहाँ में हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो इसका आगे एक बहुत सारा एक विलेज होता है, जैसे कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 7 से 8 9 10 ऐसे एक विलेज होता है, उसका बीच में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाता है। इसका चलते जितने 9 10 जितने एक विलेज का जो इमरजेंसी केसेस होता है, जैसे कि स्पेशल वोमेन का जो डिलीवरी केस होता है, कई बुरी बुरा का जो बस्ती में जो कई इंसिडेंट हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने से पहले अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कई हेल्प मिल सके, जो जैसे हेल्प मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए कि नहीं मिल, वहाँ में आपका स्टाफ अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नर्सेस अवेलेबल नहीं है। इसलिए जितने भी जो
डीएमओ से भी हम डीसी सर से भी हम ये बोलना चाहेगा कि आप लोग इमीडिएट जो आपका जो जहाँ जहाँ में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया इसको इमीडिएट आप लोग भेज दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम भी हम लोग फिर से विजिट करेगा और कई प्रकार से आप लोग ये चीज़ को नेग्लिजेंट करके डिपार्टमेंट का साइड से जो नेग्लिजेंट करके कई प्रकार से हमारा एरिया से हमारा जुरिडिक्शन विलेज है वोमेन जो है प्रेग्नेंट वोमेन का जो है और कोई बस्ती से इमरजेंसी केसेस जो है जो इंसिडेंट होता है जो काल को कुछ भी घटना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपना कंसर्न डिपार्टमेंट को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और नहीं होने से पहले इसलिए डीएमओ से भी हम बोलना चाहेगा जितना हो सकेगा आप लोग इसका ड्यूटी को डिप्लॉय कीजिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने से अपना ऑनरेबल से भी डीसी से भी हम एक दरख्वास्त करना चाहता है जैसे आप लोग भी साइट एक विजिट कीजिए वहाँ में ना बाथरूम अवेलेबल है ना पानी अवेलेबल है ना इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन अवेलेबल है वो चीज़ का भी बहुत सारा हम लोग को कमियां गतियाँ हम लोग को देखने को मिला है। इसलिए वो चीज़ वो कमी गतियाँ को हम लोग लेके हमारा जो डीसी साहब तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेगा। अभी मेरा पास सब डिटेल है अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हम टीम एकम सुने कुछ दिन में हम लोग डीसी साहब को मिल के हमारा ऑनरेबल को मिल के हम लोग सबमिट करेगा। थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app